और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर हूं। मैंने डॉग स्कूल से डॉग कोर्स किया है और उसके बाद 5 साल से मैं डॉग ट्रेन कर रहा हूं। तो यदि आप डॉग ट्रेन कराना चाहते हैं या आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी डॉग ट्रेन कराना चाहते हैं करा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 8619659295। और आज की वीडियो में बात करेंगे डॉग के एग्रेशन को। जो डॉग एग्रेसिव हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं एग्रेसिव, और एग्रेसिव हो गए हैं तो उन्हें कैसे ठीक करना है, इस बारे में बात करेंगे। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का मेरे पे कॉल आया है कि सर कैसे ठीक करें एग्रेशन को, एग्रेशन को ठीक कैसे करें, अगर डॉग एग्रेसिव हो जाते हैं और ना हो इसके लिए क्या करें। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हिंदी में बताऊंगा। पूरा वीडियो हिंदी में रहेगा तो आप देख सकते हैं आराम से, और पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आप वीडियो अगर बीच में स्किप कर देंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाएंगे जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो। और फिर आप कॉल भी करेंगे तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखें। यदि आप डॉग ओनर हैं, डॉग लवर हैं, भविष्य में डॉग ट्रेन करना चाहते हैं या डॉग ट्रेन करके पैसा कमाना चाहते हैं, या आप भविष्य में डॉग पालना चाहते हैं, डॉग के वीडियो अच्छे लगते हैं आपको, अपना डॉग घर पे ट्रेन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मेरा मोटो यही है कि डॉग ओनर और डॉग दोनों खुश रहें, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और मैं बहुत ही कम पैसों में डॉग ट्रेन करता हूँ। यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी करना चाहते हैं करा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8619659295, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। अभी मैंने कल ही डाला था एक वीडियो कि डॉग जो आप पार्क में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो आपका डॉग खींचता है आपको, तो वो कैसे उसको रोकना है। यानी डॉग दूसरे डॉगों को देख के खींचता है, वो भौंकता है, काटने की कोशिश करता है, आपको खींच देता है ज़्यादा, या छूट जाता है तो काफ़ी दूर चला जाता है। तो उसमें मैंने बहुत सारा कल ही वीडियो डाला है, उसको आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज के वीडियो में पढ़ते हैं आगे कि डॉग एग्रेसिव कैसे हो जाते हैं, और एग्रेसिव हो गए हैं तो उन्हें कैसे ठीक करें। तो और अगर एग्रेसिव नहीं है तो एग्रेसिव कैसे होंगे वो भी इसमें आप समझ सकते हैं। मैं बताऊंगा, उसका उल्टा समझेंगे तो आप उसका एग्रेशन कैसे करें वो भी तीनों जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। कि अगर आपको डॉग एग्रेसिव हो गया है तो कैसे रोकें, अगर होने न दें उसके लिए क्या करना है, और अगर नहीं एग्रेशन तो उसका विपरीत जो मैं बताऊंगा उसका विपरीत आप करेंगे तो एग्रेसिव हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप गलत ब्रीड चूज कर लेते हैं। जैसे आपका पर्पज़ कुछ और था डॉग लेने का, और आप डॉग लेके आए कोई एग्रेसिव ब्रीड का, क्योंकि आपको पता नहीं था। तो आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। मेरा 8619659295 नंबर है। मैं आपको बिल्कुल राइट सजेशन दूंगा कि आपको कौन सा डॉग लेना है। तो एक तो बात ये हो गई कि आप इनकरेक्ट ब्रीड ले आते हैं। आप कोई एग्रेसिव ब्रीड, पहले आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं, आप पहला डॉग लेके आ रहे हैं, और आप कहीं रॉटविलर या फिर डॉबरमैन ऐसी कोई ब्रीड ले आते हैं तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो आप ज़रूर पहले एक बार कॉल कर लें, अपना पर्पज़ समझें। आपका पर्पज़ कैसे, आप घर में रखना चाहते हैं, सिक्योरिटी के लिए डॉग लेना चाहते हैं, बच्चों को खेलने के लिए डॉग लेना चाहते हैं, वो भी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो वो भी आप जाके वहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो एक तो होगा ये। दूसरा क्या होगा, आदत। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना घर पे, ऐसे ये डॉग भी सेम बच्चे उसी तरीके से होते हैं। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, तो कोई गलत काम करते हैं हम उन्हें डांटते हैं, तो ऐसे ही इन्हें डांटना चाहिए। जैसे ये कुछ गलत काम करें तो इन्हें डांटो तुरंत। जो है जैसे कोई चीज़ को काटते हैं, आपको काटते हैं, चीज़ों को काटते हैं या सामान को काटते हैं, तो इन्हें तुरंत डांटना चाहिए। नो बिहेव प्रॉपर, नो बिहेव प्रॉपर, हेड डाउन, हेड डाउन। इस तरीके से देखा, ये अपना डाउन हो गया। तो इस तरीके से इन्हें आप सिखाएंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। सिट, ज़रा बैठो, बैठो, गुड बॉय। तो इस तरीके से आप सिखाओ इन्हें शुरुआत से ही, तो ये नहीं बिगड़ेंगे। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, उसी तरीके से सेम ये होते हैं। तो आपको डांटना है, जैसे कोई गलती करता है तुरंत आप डांटो इसको, तो इस तरीके से सीख जाते हैं। तीसरा क्या है कि आप इसको अकेला ना रखें कहीं डॉग को मैंने देखा है कई लोग ले आते हैं और उसको टेरेस पर रख देंगे, छत में रख देंगे, कहीं बाहर बांध देंगे, अकेला रहेगा डॉग तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। क्योंकि वो डॉग भी आपका कंपनी चाहता है, आपको अपने साथ चाहता है, आपको अपना फैमिली मेम्बर मानता है, और आप भी उसको अपना फैमिली मेम्बर माने तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो जल्दी मतलब आप दोनों का जो बिहेवियर है वो अच्छा डॉग के साथ कंपनी करेगा, तो डॉग एग्रेसिव नहीं होगा। तो डॉग को ऐसी जगह कभी ना रखें जहाँ कि अकेला हो। जैसे कई लोग छत पर रख देते हैं अकेला डॉग को, तो डॉग एग्रेसिव हो जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें कोई दूसरा आदमी वहाँ देखने को मिलता नहीं। आपको तो पहचानते हैं, आप जाते हैं छत पे खाना देते हैं, थोड़ा बहुत देर जाते हैं छत पे, तो वैसे ही लोग बहुत कम जाते हैं।
तो छत पे तो लोग धूप लेने के लिए जाते हैं, तो आप उस समय थोड़ा, या जैसे गर्मी है तो आप छाया में डॉग को रखें, और जैसे सर्दियाँ हैं तो आप डॉग को धूप में थोड़ी बहुत देर रख सकते हैं। और इसका पानी, खाने, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसके क्लीनिंग यानी इसका साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो एक तो ये पॉइंट है कि कभी आपको डॉग को अकेले में नहीं रखना है, और उसके साथ मिलना है। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आया तो ये नहीं आप डॉग छत पर रख दिया तो डॉग मिलेगा नहीं, तो वो काटेगा, अटैक करेगा, है ना, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है, सोशलाइज है नहीं वो। तो सोशलाइज डॉग को करना, अपने गेस्टों से मिलवाना, डॉग को ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो डॉग आपका एग्रेसिव नहीं होगा। तीसरा क्या है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है डॉगों को देना। हम कभी थोड़ा सा ऐसा लोभ कर जाते हैं कि डॉग तो हमने ले लिया लेकिन उसको ट्रेनिंग नहीं दिला पाते, तो ट्रेनिंग ज़रूर दिलाएं। ट्रेनिंग से क्या है कि डॉग प्रॉपर्ली सीखता है। आप थोड़ा बहुत उल्टा सीधा सिखा देते हैं, कई तो उल्टी कमांड सिखा देते हैं। जैसे आप शुरुआत में बच्चा है उसको ऐसे बोल, ऐसे बोल देंगे तो डॉग एग्रेसिव हो जाता है। तो वो नहीं करना है ना, शुरुआत में ऐसा नहीं करना है। अगर आपने कहीं फ्लैट में डॉग रखा है, आपने कहीं शहर में रखा है, आपके बच्चे साथ रह रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें ऐसी उल्टी आप ऐसा गाइडेंस कर देंगे तो डॉग एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये अगर आपका डॉग एग्रेसिव है, आपकी कमांड नहीं मान रहा है, तो ये आप ब्रेवरी वाली बात नहीं है, ये एक गलत चीज़ है, इसको प्रमोट नहीं करना है। कई लोगों के ऊपर तो केस भी हो जाते हैं इस चक्कर में कि और डॉग भी ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद केस चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। डॉग का बिहेवियर आपको सुधारना है, ठीक करना है। अगर नहीं है तो ट्रेनर रखें, ट्रेनर बिल्कुल प्रॉपर्ली करेगा, और तो आपके साथ जो डॉग है वो 10-15 साल रहेगा, तो आप और आपके डॉग दोनों सुरक्षित रहेंगे और अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। और चौथा क्या, एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। डॉग हमेशा जब गुस्सा या एग्रेशन कब होता है ना, जब आप इन्हें एक्सरसाइज नहीं करते, इनकी एनर्जी है ना उसको यूटिलाइज नहीं करते। इनकी एनर्जी को यूटिलाइज ज़रूर करना है आपको। जब इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे तो ये कम से कम एग्रेशन होगा इनका। इन्हें खिलाओ, इनके नाम से बुलाओ, इन्हें अपने साथ बुलाओ, बार बार बॉल से खिलाओ, अपने साथ वॉकिंग पे ले जाओ, तो इनकी जो एनर्जी है ना, एक्सरसाइज, इनकी एनर्जी का प्योर यूटिलाइज करो। मान लो डॉग आपका भौंकता है बार बार, आपका डॉग अगर बार बार भौंक रहा है तो उसका बॉल, उसके लिए आप बॉल फेंक सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसे खिला सकते हैं, उसे टॉय दे सकते हैं जैसे ही भौंकता है, उसके बाद उसे तुरंत टॉय दे दो तो वो नहीं भौंकेगा, या उसको खाने के लिए कुछ दे दो। तो मतलब ऐसा है उसके साथ करना है। कभी कभी आप थोड़ा सा इसका मुँह भी पकड़ सकते हैं, या इसको आप ओबीडियंस कमांड शुरू करा सकते हैं। जैसे ही भौंक रहा है तो कमांड शुरू करा दो, सेट, स्टैंड अप, डाउन, वो क्या बोलते हैं, फ्लैट, रोल, ये सारी चीज़ें इसकी कमांड शुरू करा दो, तो ये नहीं करेगा उस समय। जैसे चीज़ें काट रहा है उस समय भी आपको ऐसा ही करना है, तो ये डॉग धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज के बिना डॉग कुछ नहीं है। और क्या है कि डॉग को सोशलाइज कराना है। डॉग को हमेशा आप वॉकिंग पे ले जाएं, अपने साथ बाहर ले जाएं, पार्क में ले जाएं, रोड पे वॉकिंग कराने ले जाएं, तो इससे क्या डॉग सोशलाइज होते हैं। वो गाड़ियों पर नहीं भौंकेगा। डॉग को पता चलता है आसपास का माहौल, कैसे यहाँ रहना है, कैसे यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, क्या है, तो वो सोशलाइज हो जाता है डॉग। तो एग्रेशन उसका अपने आप ही कम हो जाता है। जैसे हम सभी, जैसे कोई मान लो जंगल से आया हो कोई आदमी, तो वो एकदम अचानक से आएगा तो चौंक जाएगा, अरे यहाँ क्या कर रहा है, कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं। ऐसे ही डॉग आपने कहीं छत पे बांध के रखा है उसको, और 1 साल बाद या 2 साल बाद या कभी कभी बाहर आता है तो वो एकदम पागल सा हो जाएगा कि क्या माहौल है यहाँ पे। तो ये बहुत ज़रूरी है सोशलाइज करना। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि डॉग को कभी बांध के नहीं रखना है। अगर डॉग को आप बांध के रखेंगे तो डॉग एग्रेसिव, 80-90% चांस है कि डॉग एग्रेसिव हो जाएगा। आपको डॉग शुरुआत में खुला रखना है, 2-4 दिन उस पर नज़र भले ही रखनी पड़ेगी, चीज़ों को काटता है, इधर ले जरा ले। तो इस तरीके से आपको डॉग को बांध के नहीं रखना। डॉग को बांध के रखेंगे तो फिर वो एकदम एग्रेशन हो जाते हैं, बंधे बंधे वो एकदम कुछ लेजीनेस है या फिर ऐसा फील करने लगता है कि वो फिर भौंकने लगता है, क्योंकि उसको और अब बंधा है, मान लो सुबह से शाम हो गई, उसका भी घूमने का मन करता है, लोगों से मिलने का मन करता है, आप उसे बांध के रखे हैं तो फिर कैसे होगा, है ना। तो आपको डॉग कभी बांध के नहीं रखना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ट्रेनिंग ज़रूर करवाएं, ट्रेनिंग मस्ट है, चाहे आप मेरे से करवाएं, किसी और से करवाएं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन डॉग आपके साथ 10-15 साल रहेगा, आपकी वो चीज़ों काट देगा इतनी चीज़ों को, तो आप उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लोगों को काट देगा, आपका केस चलेगा, तो उससे आप बच सकते हैं। जरा नो, बैठो, सिट प्रॉपर्ली, बैठो। तो आप डॉग को ज़रूर ट्रेनिंग दिलाएं।
अगर मान लो बाई चांस आपको कहीं बाहर जाना है, आप विदेश जा रहे हैं या फिर कहीं अपने डॉग को छोड़ के 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर आपका डॉग एग्रेसिव है तो कोई राज़ी नहीं होगा, ना तो कोई हॉस्टल वाला रखेगा, ना कोई आपका रिश्तेदार, क्योंकि वो काट लेगा किसी को भी कहीं अटैक कर देगा। तो इस चीज़ से विशेष बचना है कि डॉग को एग्रेसिव नहीं होने देना है। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग कराएं, आपसे नहीं होता है कोई ट्रेनर लगाएं या फिर कैसे भी कराएं, तो मतलब डॉग को ट्रेन ज़रूर कराएं या फिर डॉग को कंट्रोल होना चाहिए, बिहेवियर उसे आना चाहिए कि बिहेवियर क्या है। तो ये चीज़ है। दूसरा है क्या है कि आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको रिलैक्स महसूस होगा, डॉग से रिलैक्स महसूस आपको ज़रूर होगा उससे। तो ये सारी बातें थी मैंने जो आपको बताई, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो डॉग एग्रेसिव नहीं होंगे। और अगर आपकी डॉग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डॉग ट्रेनिंग्स लेने चाहते हैं या आपके डॉग हेल्थ संबंधी कोई प्रॉब्लम है या फिर बिहेवियर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। और मैं 9 से 6 आप कभी भी कॉल करें तो मैं आसानी से उठाता हूँ और जवाब भी दूंगा आपके। और मेरे से डॉग ट्रेन कराना सकते हैं, डॉग ट्रेन भी करा सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से। तो वो सारी बातें, डॉग को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। डॉग को सोशलाइज होना, जैसे आपके घर पे कोई आया तो डॉग सेकंड गुड बॉय, सेकंड और शाबाश, नेक्स्ट हैंड शाबाश, नेक्स्ट हैंड और गुड बॉय, शाबाश। तो ऐसे कराओगे, सेकंड वगैरह कराओगे तो लोग भी खुश हो जाएंगे। ये भी देखा मेरे साथ कैसे आ रहा है सेकंड करने के बाद। तो ये होता है डॉगों को प्यार, इन्हें आप थोड़ा सा प्यार दोगे, आपको डबल करके देंगे, डबल लौटा के देते हैं प्यारे। तो ये भी मेरे चैनल पे वीडियो का, अगर फर्स्ट टाइम आप डॉग ओनर बनना चाहते हैं तो ये आप लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर इस तरह के डॉग लाएं, तो ये फैमिली फ्रेंडली होते हैं और ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो ये भी ज़रूरी बात थी, तो मैंने सारी ज़रूरी लगभग पॉइंट कवर कर दिए। तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो डॉग रिलेटेड, वो जाके आप देख सकते हैं। और मिलेंगे किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और ज़रूरी वीडियो के साथ जो कि डॉग और डॉग ओनर दोनों के लिए ज़रूरी हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जरा उठ उठ उठ, बैठो। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड बॉय।